इस दलित सब्जी वाले को क्यों पीटा जा रहा है और इसकी गलती क्या है, अगर आप ये जानोगे तो आप दंग रह जाओगे। इस सब्जी बेचने वाले दलित आदमी की इतनी सी गलती है कि ये दलित समाज से आता है। और इसीलिए ये लोग इसे पीट रहे हैं कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम हमारे गांव में सब्जी बेचने के लिए आ गए। और हमारे देश के अंदर कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हम इस तरह से विश्व गुरु बन जाएंगे? देश के अंदर कुछ ही दिन पहले मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था। उनके भी ठेलों को जो सब्जी बेचते थे उनको रोड पर फैला दिया जा रहा था, उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा, उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम अपने ठेले पर अपनी पहचान लगाओ ताकि लोगों को ये पता चले कि तुम कौन से धर्म से हो और तुम्हारा क्या नाम है। लेकिन अब वही सेम चीज दलितों के साथ हो रही है। और जब इस वीडियो के बारे में हमने जानकारी निकाली तो हमने पाया कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जो कि लखनऊ से थोड़ा ही दूरी पर है। योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं यूपी के अंदर कि हम सबको समानता का अधिकार देते हैं और यही हमारे देश का संविधान कहता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ये पता चलता है कि कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो आज भी दलितों को अछूत मानते हैं। अगर एक दलित उनके गांव में सब्जी बेचने के लिए घुस गया तो उसे लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है और वो रोते हुए ये कह रहा है कि मैं दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगा। लेकिन ये लोग उसे फिर भी मार रहे हैं और उससे ये कह रहे हैं कि तेरी औकात कैसे हुई, तू हमारे गाँव में सब्जी बेचने के लिए आ गया, तू एक दलित है। उसकी जाति को लेकर उसको इन लोगों के मुंह में जो आ रहा है वो बक रहे हैं और वो कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उसने इस वीडियो को वायरल होने के बाद में तुरंत एक्शन लिया है और यूपी पुलिस का ये कहना है कि हम बहुत जल्द इस मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इस दलित व्यक्ति के साथ अभद्रता की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो ये लोग इस दलित व्यक्ति को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या इस देश के अंदर दलित और मुसलमान के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या ये जो लोग वीडियो में हैं, क्या इन्हीं का हिंदुस्तान है? क्या दलित और मुसलमान का ये देश नहीं है? क्या दलित और मुसलमान को इस देश के अंदर सब्जी बेचना भी अलाउ नहीं है? सब्जी बेचकर वो इंसान अपने बच्चों का पेट पता नहीं कैसे कैसे भर रहा होगा इस महंगाई के जमाने में। लेकिन इन लोगों को ये भी रास नहीं आ रहा है और उससे उसकी जाति पूछ रहे हैं और वो इन लोगों के डर की वजह से अपनी जाति छुपा लेता है और वो ये कहता है कि मैं ठाकुर हूँ, लेकिन ये फिर भी उसे मार। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इन लोगों को परमिशन किसने दे रखी है इस तरह से एक सब्जी बेचने वाले से सवाल करने की, किसी की जाति पूछने की, और अगर वो दलित है तो उससे लाठी डंडों से पीटने की। इस देश के अंदर मुसलमान और दलित ही रह गए हैं कि जो अब इन लोगों का अत्याचार सहते रहेंगे? क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? हमारे देश का संविधान ये कहता है कि इस देश में चाहे किसी भी जाति का इंसान हो, वो बराबर का अधिकार रखता है और कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये लोग आखिर कहां से आए हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम दलित होकर हमारे गांव में सब्जी बेचने क्यों आ गए? मेरा सवाल यहाँ पर दलितों से है और मुसलमानों से है कि तुम इस चीज के खुद जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तुम अपना वोट एक दारू के पौवे में बेच देते हो और जो तुम्हें पैसा देता है, जो तुम्हें दारू पिलाता है, तुम उसको वोट कर देते हो। वोट करते टाइम तुम लोग ये सब चीजें भूल जाते हो जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो या समाजवादी पार्टी को वोट करो। जो आपको बेहतर भविष्य दे सके आप उसको वोट करो और आपका जो साथ दे सके ऐसे वक्त में उस नेता को सपोर्ट करो। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर तुम इसी तरह अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए कभी भी कोई नहीं आएगा। क्योंकि इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी जो मानसिकता है वो आज भी हजारों साल पुरानी है। वो लोग आज भी ये सोचते हैं कि जो वर्षों पहले दलितों के साथ होता था इस देश के अंदर, आज भी वो लोग वैसा ही करने की ताकत रखते हैं और जगह जगह पर वो इस चीज को दर्शाते रहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम इसी लायक हो। अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो सहन कर पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2047 तक हम इस देश को सुपर पावर बना देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इस तरह के गंदी मानसिकता के लोग इस देश के अंदर हैं, हमारा देश कभी भी सुपर पावर बन पाएगा। सुपर पावर बनने से पहले हमारे देश के अंदर ये सब चीजों को कंट्रोल
कंट्रोल करना जरूरी है, जो आए दिन हमारे सामने आती हैं। कहीं तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और कहीं पर दलितों को उनकी जाति को लेकर मारा पीटा जाता है। जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक दलित सब्जी वाला ठाकुरों के गांव में चला जाता है सब्जी बेचने के लिए और उसे जाति पूछकर मारा जाता है। पहलगांव का जब अटैक हुआ था तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। जो पाकिस्तान से वो आतंकवादी आए थे उन्होंने भी पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और वही सेम काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग भी यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, पहले तुम अपनी जाति बताओ, उसके बाद तुम गांव में सब्जी बेचने के लिए जाना। लेकिन वो डर की वजह से ये कह देता है कि मैं ठाकुर हूँ, लेकिन फिर भी ये उसे मारते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।